हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप यहां देख सकते हैं साइड डोरी लूप में न्यू ट्रेंडिंग कुर्ती बना रही हूं आपके लिए। तो ये डिजाइनर कुर्ती के साथ ट्राउजर पैंट भी कटिंग की हूं। यहां पे दुपट्टा सेट है। तो ये फैब्रिक कौन सा है मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल से समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे कटिंग करना है और स्टिच करना है। तो ये फैब्रिक मैं बता दूं आपको, नॉर्मल जो पीस सूती का आता है वही पीस है जो गर्मियों में हम लेडीज़ यूज करते हैं। तो ये फैब्रिक पैंट के कपड़ा 2.5 मीटर है और यहाँ पे कुर्ती जो बनाऊंगी वो 2 मीटर है। तो मैं आपको ये दोनों में से मिला के एक डिजाइनर कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो टोटल यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा यूज होगा। तो फ्रेंड, आपको अगर इस तरह का ड्रेस बनाना है तो आप 3 मीटर ले लेना फ्रेंड। तो ये यहाँ पे मैं 2 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड में यहाँ पे त्रिकोण में बिछा ली हूँ, जैसे समोसा के शेप में दे दी हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको बिछा लेना है, यानी 4 फोल्ड में सीधा। तो यहाँ देख सकते हो मैं 4 तह में बिछा के रेडी रख ली हूँ। तो इसकी लेंथ मुझे पूरा 45 इंच का रखना है। तो ऊपर का 16 इंच छोड़ के बाकी 31 इंच मैं कटिंग करूँगी नीचे का लेंथ। तो कमर के हिसाब से मैं यहाँ पे निकाल लूँगी हल्का सा गोलाई दे के, टोटल 10 इंच यानी 38 इंच लूजिंग बनाऊँगी कमर में। तो यहाँ पे टोटल 10 इंच निकाल रही हूँ कमर, यानी 20 इंच का कमर निकाल रही हूँ। तो आपका जो भी कमर का मेजरमेंट हो उसमें 2 लूजिंग दे के आप मार्क लगा लेना। तो यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। अब यहाँ से फीता लेते हुए कमर से लेकर घेर तक जाना है 31 इंच पर। तो फ्रेंड, इस तरह से लंबाई में फीता पकड़ते हुए कमर से लेकर घेरे में इस तरह से मार्क लगाते हुए आगे बढ़ना है। तो आप ध्यान देना मैं कैसे यहाँ फीता पकड़ते हुए आगे की तरफ जा रही हूँ। तो पूरा गोलाई में इस तरह से आपको निशान बना लेना है। इस निशान को आपको पकड़ते हुए बनाना है और यहाँ पे ध्यान दें कि निशान के ऊपर ही आप यहाँ पे तेज कर लीजिए कटिंग करने से पहले। तो उम्मीद करती हूँ ये निशान आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों निशान कंप्लीट हो गई है। मैं आपको बता दूँ, ऊपर से 16 इंच मैं ऊपर का पार्ट छोड़ के टोटल यहाँ पे आ रहा है 37 इंच, 47 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 47 इंच मुझे रखना है, पर इसमें 2 प्लस करके ली हूँ, यानी सिलाई करने के बाद 45 इंच आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 31 इंच का घेरा मैं कट की हूँ। ये घेरा है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक बनने वाला है घेरा। तो आपको अपर पार्ट छोड़ के मैं यहाँ घेरा पहले कट कर ली हूँ। अब घेरा कटिंग हो गई है। अब यहाँ से 4 इंच का चौड़ाई यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा कपड़ा कम है तो यहाँ 4 इंच का चौड़ाई डबल पट्टी मैं कट करके यहाँ पे सिलाई करके जॉइंट कर लूँगी। तो ये घेरा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो ये घेरा कटिंग हो गई है और ये बचा हुआ जो पार्ट देख रहे हैं कतरन, इससे मैं बैक पल्ला बनाऊंगी। तो फ्रेंड, अब चलिए साइड में इसको रख देती हूँ और बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग करने के लिए यहाँ पे 4 तह मैं रख ली हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से 4 तह में आपको बिछा के रख लेना है। अगर फैब्रिक एक कलर को तो एक ही कलर में 4 तह में रख लीजिए। मैं 2 कलर में बना रही हूँ, इसलिए एक बैक एक फ्रंट के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ और लंबाई 16 इंच ले ली हूँ। उसके बाद शोल्डर में 6.5 इंच ले रही हूँ। ये हेल्दी के लिए है, अगर आप पतले दुबले हैं तो 5 इंच लगाना। उसके बाद शोल्डर के बाद आर्म होल की लेंथ लेना है 6.5 इंच। उसके बाद में यहाँ पे निशान आपको बना लेना है एल की तरह। उसके बाद में आपको नीचे से थोड़ा हाफ इंच डाउन देना है। उसके बाद में चेस्ट का 4 भाग लगाना है, यानी आपका 40 का चेस्ट है तो उसका 4 भाग आता है 10। तो 10 यहाँ आपको मेजरमेंट में आ गया तो ले लीजिए। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए फ्रेंड आगे से। तो यहाँ पे अब आर्म होल एक देना है फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए, 2 निशान देना होता है आर्म होल में। उसके बाद कमर का 4 भाग निकालना है। तो यहाँ पे मैं टोटल 36 इंच का कमर रखूँगी, उसमें 9 इंच दी हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ 11 इंच का कमर ले ली हूँ टोटल यहाँ पे। तो ये निशान को सीधा 2 निशान में देती हूँ, एक फिटिंग के लिए एक कटिंग के लिए। 2 निशान हो गई। अब इस निशान को तेज करके मैं दिखा देती हूँ और नीचे से हाफ इंच मैं दबाव दे के यहाँ पे एक और निशान दे रही हूँ, जिससे झोल ना पड़े, यहाँ लटके ना। उसके बाद में नेक बैक गले के लिए मैं 5 इंच लगाऊंगी, 2.5 इंच चौड़ाई लगाऊंगी नीचे से और ऊपर से भी 2.5 इंच लगाऊंगी। नेक आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं फ्रेंड। तो अब यहाँ ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल ड्राइंग के
ऊपर कटिंग आपको कर लेना है। जैसे बैक पल्ला की मैं ड्राइंग की हूँ वैसे ही कटिंग करके आपको हटा लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे कट हो गई है। अब यहाँ पे बैक पल्ला की नेक भी साथ ही साथ कटिंग कर लेती हूँ। तो ये नेक भी कटिंग हो गई है बैक पल्ले की। अब यहाँ से एक पल्ला पे मैं बी लिख देती हूँ। ये बैक पल्ला है, ये फ्रंट पल्ला है, तो आपको आइडिया रहेगा सही। उसके बाद में फ्रंट पल्ला की आर्म होल में थोड़ा सा 1/2 इंच दबाव देते हुए कटिंग करना है। उसके बाद में अब नेक की ड्राइंग करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 6.5 इंच लंबाई 2.5 इंच चौड़ाई में मैं यहाँ पे राउंड में नेक ड्राइंग कर रही हूँ। उसे को कट कर लेना है नेक को। अब पल्ला को इस तरह से खोल के बिछा लेना है सीधे में। तो नेक अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिए फ्रेंड। उसके बाद 2 इंच का पट्टी चौड़ा लेना है और लंबाई के हिसाब से ले लेना है। इस तरह से फोल्ड करना है। इसके ऊपर में यहाँ पे स्टिच लगा लेना है दोनों साइड में। उसके बाद में 2-2 इंच का यहाँ पे चौड़ाई लेना है। ट्रायंगल स्टाइल में यहाँ पे फोल्ड करके इस तरह से आपको लाइन से यहाँ पे नीचे तक 7 से 8 पीस यहाँ पे लगा देना है। लगा के और दूसरा वाला पल्ला इसके ऊपर चढ़ा के सिलाई लगा देना है। कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे रेडी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो नेक की सेंटर में मैं डिजाइन बना ली हूँ। तो इस तरह से नेक कोई भी डिजाइन आप दे सकते हो। उसके बाद में राउंड में यहाँ पे तिरछी पट्टी लेके गले तैयार कर लेना है। तो गला मैं तिरछा पट्टी से तैयार कर ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा के इसको पलट दूंगी। पलट के यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। आप चाहते हो तो आप हेम कर सकते हैं यानी तुरपाई लगा सकते हो। तो मैं यहाँ सिलाई से कंप्लीट कर ली हूँ बिल्कुल रेडीमेड की तरह। अब फ्रंट पल्ला के बाद बैक पल्ला में नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ भी मैं तिरछा पट्टी ली हूँ 1.5 इंच का और इस तरह से डबल रख के राउंड में सिलाई लगा के पलट दूंगी। और अभी यहाँ पे तुरपाई नहीं लगाऊंगी। जब शोल्डर में ज्वाइंट कर लूँगी फिर तुरपाई लगा लूँगी या सिलाई कर लूँगी। तभी फ़िलहाल ऐसे ही रखती हूँ। और नीचे की घेरा पे यहाँ पे सिलाई लगाना होगा कमर में। तो नीचे के जो अम्ब्रेला कट घेरा है तो यहाँ पे मिलाते हुए सेंटर से हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर में। और यहाँ से किनारे से लेके मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है डबल। अब ये बैक पल्ला में ज्वाइंट करके रेडी मैं कर ली हूँ। आप चाहो तो डबल सिलाई के बाद आप इसमें झिगझैग दे सकते हैं इंटरलॉक। तो ये कॉटन का है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद में फ्रंट पल्ला मैं यहाँ पे बिछा लेती हूँ। उसके बाद में अम्ब्रेला कट घेरा को इस तरह से कमर में इसको भी जॉइंट में कर लेती हूँ। तो बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ आपको जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे जॉइंट करके इस तरह से आपको सीधे में बिछा लेना है। अब इसके सेंटर में मुझे पट्टी लगानी है 1 इंच की पट्टी। तो उसके लिए मैं कट की हूँ 2 इंच की पट्टी और इस तरह से आयरन करके इसको फोल्ड कर ली हूँ। और कमर की लेंथ से 2 इंच कम रखना है। और यहाँ पे 32 इंच का मैं पट्टी रखी हूँ लंबाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देना है नीचे ऊपर और साइड में ओपन रखना है जिससे हम डोरी अंदर डाल सके। तो यहाँ देख सकते हो फिटिंग से 2-2 इंच किनारे में छोड़ के ये मैं यहाँ पे पट्टी लगाती हूँ इसमें डोरी अटैच करने के लिए यानी डालने के लिए। तो इस तरह से आपको फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में लगाना है। ऊपर का पार्ट में ही लगाई हूँ, घेरा में नहीं लगाई हूँ। तो अपर पार्ट में ही आपको लगाना है। देख सकते हैं जैसे मैं लगाई हूँ जॉइंट से जस्ट किनारे में। तो इस तरह से लगाने के बाद आप शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बिछा के रख लेना है और कंधी मिला लेना है। इस तरह से नेक को पलट के यहाँ पे सिलाई लगा लेना है दोनों साइड में। तो दोनों साइड में सिलाई लगा कर उसके बाद बैक पल्ला की जो नेक देख रहे ओपन है उसको भी सिलाई कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे ओपन को मैं बंद कर दी हूँ गला को। और साइड में भी सिलाई करने के बाद बाजू कटिंग करूँगी। तो बाजू के लिए कपड़ा यही बचा है। इसमें मैं डिजाइन करूँगी थोड़ा सा हल्का सा। तो ये कपड़ा का चौड़ाई कुछ कम है तो डबल फोल्ड मैं यहाँ पे रखी हूँ। उसको इस तरह से चौड़ाई लेने के लिए मैं थोड़ा कम करके यहाँ पे चौड़ाई बिछा दी हूँ। तो टोटल मुझे चौड़ाई चाहिए 9 इंच। तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा कम करके बिछाई हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से चौड़ाई मुझे अलग कपड़ा से लेके मिलाना होगा। तो मैं यहाँ पे 18 इंच का लंबाई कट करूँगी। तो यहाँ पे सीधा मुझे कट कर लेना है। तो ये कपड़ा मैं कट कर ली हूँ। अब यहाँ से मुझे 5 इंच का चौड़ाई लेके यहाँ पे मेकअप कर लेना है टोटल 10 इंच का।
तो ये देखिए लंबाई 18 इंच यहाँ पे आ गया। तो यहाँ 10 इंच का चौड़ाई चाहिए, तो 10 इंच कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से मार्क सीधा लगा लेती हूँ। उसके बाद आर्म होल के 3 इंच ले ली हूँ। अब गोलाई इसी में आर्म होल की गोलाई मुझे दे देना है। उसके बाद में 6 इंच का मोहरी लगा रही हूँ और आगे से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी और यहाँ से तिरछा फीता रख के मिला लेना है। तो ये सिंपल बाजू की कट कर लेना है आपको। अगर आप चाहें तो कोई डिजाइनर बाजू भी आप बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं ये जॉइंट दे के यहाँ पे आपको स्लिप तैयार कर लेना है। तो दोनों पल्लों में इस तरह से रख के यहाँ पे जॉइंट लगा के ये पल्ला तैयार कर लेना है। और यहाँ 4 इंच का अलग से मैं कुर्ती के कपड़े से बना रही हूँ। तो ये यहाँ पे अटैच कर ली हूँ 4 इंच का नॉर्मल पट्टी। तो आप चाहो तो पतला भी दे सकते हो, आपको अपना पसंद से। तो चलिए यहाँ पे मैं 4 इंच का पट्टी देने के बाद बाजू रेडी हो गया। अब हम शोल्डर में बाजू को अटैच करेंगे सेंटर में मिलाते हुए। तो दोनों साइड इस तरह से गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में दूसरे साइड का शोल्डर में भी सेम बाजू इसी तरीके से लगा लेना है फ्रेंड। तो कुर्ती यहाँ पे शोल्डर में अटैच हो गई है बाजू। अब यहाँ फिटिंग हम देंगे। तो फिटिंग देने के लिए एक साइड में यहाँ पे आपको मेजरमेंट के हिसाब से आपको नीचे तक लगा लेना है दोनों साइड में। तो फिटिंग लग चुकी है। अब नीचे के घेरे में बॉटम में यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करके राउंड में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड। अब ये यहाँ पे देख सकते हो रेडी हो गया, फिटिंग तैयार है कुर्ती। अब यहाँ पे नीचे भी तैयार कर ली हूँ, टोटल तैयार हो चुकी है ये कुर्ती में। अब डोरी डालने की बारी आती है इसके अंदर में। तो हम यहाँ पे डोरी 2 पीस में रेडी किए हैं। तो टोटल ये इसकी हाइट मैं बता दूँ कितनी है। दोनों डोरी का हाइट यहाँ 56 इंच रखी हूँ। आप चाहे तो थोड़ा कम ज़्यादा भी रख सकते हो, पर आप 1.5 मीटर का डोरी अलग अलग बनाते हो तो मेरे जितना लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे अंदर पिन की मदद से मैं यहाँ पे इसके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ डोरी को। तो आप यहाँ पे डोरी को डाल लो। तो यहाँ पे दोनों साइड डोरी देखिए यहाँ पे लग गई। अब बैक साइड में भी डोरी को डाल लेना है। तो यहाँ पे ये पाइपिंग डोरी कैसे बनाना है आपको नहीं आता है तो मेरे वीडियो पे देख लीजिए और बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड भी डोरी डाल रही हूँ। जब तक मैं डोरी डाल रही हूँ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो मैं आपके लिए ये कुर्ती डिजाइन तैयार की हूँ। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। तो ये देख सकते हो साइड डोरी लुक कितनी मस्त लग रही है। तो अब इसको हम बांध देंगे साइड में। तो ये फिटिंग लुक बहुत मस्त आने वाली है। तो फ्रेंड ये न्यू ट्रेंडिंग कुर्ती है। तो यहाँ पे देखिए टसन भी मैं लगा ली हूँ इसमें। आप चाहो तो टसन के जगह रेडीमेड झुमका भी दे सकते हो। तो ये फिटिंग लुक जब देने के बाद कुर्ती का लुक कुछ अलग मस्त आने वाला है। तो ये अम्ब्रेला कट कुर्ती में डोरी साइड लुक में बनाई हूँ फ्रेंड, और नेक डिजाइन के साथ और स्लीव्स डिजाइन के साथ बनाई हूँ। तो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और इसके ऊपर मैं ट्राउज़र पैंट तैयार की हूँ। इसकी लुक यहाँ से कपड़ा जो बचा था तो वही फ्रंट पल्ला में और बाजू में दी हूँ। और इसके साथ में दुपट्टा भी है। तो नॉर्मल सूट के पीस से मैं बनाई हूँ। तो टोटल आपको 3 मीटर कपड़ा लगने वाला है फ्रेंड। तो आप इस तरह का लुक दे सकते हैं पार्टी वेयर, कहीं भी आप पहन के जाओगे एकदम बेहतर सुंदर लगेगा। कम बजट में ये बन के आ जाएगा फ्रेंड। अगर आप टेलर से बनवाना चाहते हो तो मेरा वीडियो देख के आप आइडिया ले सकते हो, आप बनवा सकते हो। अगर सिलाई कुछ जानते हो कुछ सीखते हो तो आप खुद बना सकते हो मेरा वीडियो को देख के और बीच में रोक के और समझ के। तो फ्रेंड ये बनाना बहुत आसान है, एकदम इजी तरीका है। सिंपल कुर्ती बनाने से अच्छा है कि थोड़ा डिजाइनर कुर्ती बनाओ और पहनो और दिखाओ कितनी मस्त डिजाइन बनेगी। तो ये ट्राई करने के बाद ये ज़बरदस्त फिटिंग आने वाली है फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये तरीका और मेरा डिजाइन आपको पसंद ज़रूर आएगा साइड लुक डोरी के साथ। तो फ्रेंड आप चाहो तो लाइक कर देना।